जयपुर जिला देहात कांग्रेस संगठन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक जमवा रामगढ़ गोपाल मीणा ने बैठक ली। विधानसभा प्रभारियों और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ली गई। बैठक में एक्शन मोड में जिला अध्यक्ष नजर आए और जिला अध्यक्ष ब्लॉक मंडल और बूथ कार्यकारिणी बनाकर के संगठन को मजबूत करने के इस बैठक में निर्देश दिए गए। बैठक में जिला देहात प्रभारी आरसी चौधरी, बस्से विधायक लक्ष्मण मीणा और पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और इंदिराज गुजर, मांडल विधानसभा प्रभारी भगवान मुक्कड़ सहित देहात कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे। जयपुर जिला देहात कांग्रेस कार्यालय देवर जी मंदिर जयपुर में ये बैठक हुई और जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा ने ये जानकारी दी। तो पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी और इंदिराज गुजर इस बैठक में शामिल रहे। वहीं मांडल विधानसभा प्रभारी भगवान मुक्कड़ सहित देहात कांग्रेस कमेटी के दिग्गज नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे। जयपुर जिला देहात कांग्रेस कार्यालय देवर जी मंदिर जयपुर में ये बैठक हुई है। तो जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा ने ये जानकारी दी। जयपुर जिला देहात कांग्रेस संगठन से जुड़ी इस वक्त की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर पूर्व विधायक जमवा रामगढ़ गोपाल मीणा ने ये बैठक ली। जिला अध्यक्ष गोपाल मीणा ने ही ये जानकारी भी दी। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में पुलिस दबिश के दौरान हुई 20 दिन की मासूम की मौत के मामले में नई जांच शुरू हो गई है और भिवाड़ी के एसपी अतुल साहू अपनी टीम के साथ तेलियाबास गांव पहुंचे। वहां उन्होंने पीड़ित परिवार के बयान दर्ज कर पड़ोसियों से भी पूछताछ की और जांच के दौरान घटनास्थल का नक्शा बनाया गया और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवाई गई। वहीं परिजनों ने पुलिस पर बच्ची की हत्या का आरोप लगाया है। तो जांच के लिए गांव में टीम पहुंची है। पीड़ित परिवार का बयान भी दर्ज किया गया है और टीम वहां पर पहुंची हुई है। पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। डूंगरपुर के कलाल घाटा गांव में एक युवक ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगा करके आत्महत्या कर ली है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच करने में अब जुट गई है। ब्यावर में आगामी 15 मार्च धुलंडी के दिन प्रदेश का ऐतिहासिक 174वां बादशाह मेला आयोजित किया जाएगा और इस मौके पर मेले में इस बार विशेष प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। मेले में केवल लाल अबीर गुलाल का ही उपयोग किया जाएगा और मेले की व्यवस्था को लेकर के प्रशासन और मेला समिति के बीच हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि लाल अबीर गुलाल के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह के रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो धुलंडी के दिन मेला आयोजित होगा और इसमें ये ऐतिहासिक 174वें बादशाह मेले का यह आयोजन धुलंडी के दिन मेले का आयोजन होगा। लाल गुलाल का ही उपयोग इसमें किया जाएगा। 174वां बादशाह मेला है ब्यावर शहर की स्थापना के साथ ही आयोजित हो रहा है, जिसे कौमी एकता का प्रतीक भी कहा जाता है, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के शहरवासी एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और बादशाह से खर्ची प्राप्त करते हैं। इस मेले का मुख्य आकर्षण है हमारे बीरबल का नृत्य। कहा जाता है कि राजा अकबर बादशाह के एक नवरत्न थे टोडरमल जी, उन्हें बादशाह से खुश होकर 2.5 दिन की बादशाहत मिली। उसी बादशाह के मिलने की खुशी में उनके अजीज दोस्त बीरबल खुशी से नाच उठे और आज भी वो परंपरा कायम है। आरएस फ्री मामले में वीडियोग्राफी में लापरवाही का मामला सामने आया है। क्या इस पूरे मामले में गैर अधिकारियों पर भी अब कलेक्टर कार्रवाई करेंगे? सच बेधड़क ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था और पूरा मामला अधिकारियों ने संबंधित वेंडर पर डाला। लेकिन सवाल यही है कि क्या केवल वीडियोग्राफी करने वाली फर्म पर एक्शन लेकर के इतिश्री कर ली जाएगी
इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों पर क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी 2025 को किया गया था, लेकिन आज तारीख 7 हो गई है और अभी तक परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी जमा ना तो अधिकारियों ने ली और इसकी सुध अभी भी अधिकारी नहीं ले रहे हैं और इस पूरे मामले पर आरपीएससी ने संज्ञान लिया। सच बेधड़क की खबर के बाद अब केवल वेंडर पर एक्शन या किसी अधिकारी की जिम्मेदारी जो है वो तय होगी। तो देखिए, इस पूरे मामले पर गैर अधिकारियों ने कलेक्टर से अभी तक कोई पूरी तरीके से एक्शन इस पर नहीं ली गया। सच बेधड़क ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। पूरा मामला अधिकारियों ने संबंधित वेंडर पर डाल दिया, जिम्मेदारी इसकी किसी ने नहीं ली। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए? देखिए, बहुत सामान्य सी बात है कि एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज 7 तारीख हो गई है और परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी जो है वो अभी तक जमा नहीं करवाई गई है। ना तो अधिकारी इसकी सुध ले रहे हैं और ना ही आरपीएससी की ओर से इस पर कोई संज्ञान लिया गया है। तो चलिए, और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता कुणाल भटनागर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, देखिए, अभी तक भी जो अधिकारी हैं वो इसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से कुणाल तक आवाज मेरी नहीं पहुंच पाई थी। चलिए, कोई बात नहीं, कुणाल से दोबारा संपर्क करने की कोशिश हम करेंगे। कुणाल, देखिए, अभी तक भी अधिकारियों ने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया है। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुणाल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, पूरा मामला अधिकारियों ने संबंधित वेंडर पर डाल दिया है, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या केवल वीडियोग्राफी करने वाली फर्म पर एक्शन लेकर के तीसरी कर ली जाएगी? अधिकारी जो हैं वो इस मामले में आखिर कब सुध लेंगे? आरएएस प्री परीक्षा का आयोजन जो है वो 2 फरवरी 2025 को था, लेकिन आज 7 तारीख हो गई है और परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी जो है वो अभी तक जमा नहीं हुई है। ना तो अधिकारी इसकी सुध ले रहे हैं और ना ही इस पूरे मामले पर आरपीएससी ने अभी तक कोई संज्ञान लिया है। सच बेधड़क ने इसका खुलासा किया। तो गैर अधिकारियों पर क्या कलेक्टर जो हैं वो कार्रवाई करेंगे? कलेक्टर को गैर अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब ये पूरा मामला संबंधित वेंडरों पर डाल दिया है अधिकारियों ने। और अब खबर अलवर के उद्योग नगर थाना अंतर्गत स्थानीय बख्तल की चौकी के पास का है, जहां 33,000 वाट की विद्युत लाइन की चपेट में आने से 31 वर्षीय मिस्त्री गंभीर रूप से झुलस गया और जिसे गंभीर हालात में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार युवक 2 मंजिला मकान पर चिनाई का काम कर रहा था, तभी पास में मौजूद 33,000 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। तो 33,000 वाट की चपेट में युवक आ गया है। 31 वर्षीय मिस्त्री जो है वो गंभीर रूप से झुलस गया था। वो काम कर रहा था वहां पर। सब लाइट ने पकड़े हुए जो चिड़ाई कर रहे थे, सर में हट गया। कहाँ पे? यूं बख्तर का। रहने वाला कहाँ है? रहने वाला साहब वहीं का बख्तर का। ये खाली गाँव? मैं तो नहीं ठहर रहा हूँ। ये बख्तर का ही रहने वाला है? हाँ। तो क्या काम करता है? चिड़ाई में काम कर रहा है। आज बख्तर पे कर रहा था काम? हाँ। जयपुर के शाहपुरा कस्बे में पुलिस और आरएएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। और डीएसपी मुकेश चौधरी, आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट पूरन मल गुजर की मौजूदगी में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने कस्बे के मुख्य मार्गों में फ्लैग मार्च निकाला। और डिप्टी कमांडेंट पूरन मल गुजर ने बताया कि अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, साक्षर, निरक्षर, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों की सुरक्षा और जलवायु की सूची तैयार की जाएगी। तो आरएएफ और पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। आरएएफ के जवानों ने क्षेत्र का परिचय अभ्यास में किया है। फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो संवेदनशील जगहों की सुरक्षा और जलवायु की सूची भी
तैयार की जाएगी। फ्लैग मार्च निकाला गया है। आपातकालीन परिस्थितियों में कार्रवाई की पहल होगी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के पोखरण से खबर अब आपको बता दें, पुष्करना समाज के साथ अन्य समाज के लोग पुष्प होली खेल रहे हैं। गांधी चौक में सैकड़ों श्रमिकों के साथ भजनों के साथ पुष्प होली खेली जा रही है। धार्मिक भजनों के साथ में ये होली खेली जा रही है और होली के त्योहार को लेकर के गांधी चौक में आकर्षण सजावट की गई है। होली के गीतों पर शहरवासी जमकर थिरकते हुए नजर आए। तो देखिए, गीतों पर शहरवासी जो है वो जमकर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। पुष्प से होली खेली जा रही है, फूलों की होली खेली जा रही है। पुष्करना समाज के लोगों ने ये होली के त्योहार को मनाते हुए फूलों से होली खेली। छत्तीसगढ़ के सुकमा से खबर आपको बता दें, नए कोर्ट एवं आवासीय कॉलोनी का भूमि पूजन हुआ है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वर्चुअल भूमि पूजन कर आधारशिला रखी और भूमि पूजन में कई लोग मौजूद रहे। तो रमेश सिन्हा ने वर्चुअल भूमि पूजन कर आधारशिला इसकी रखी है और भूमि पूजन में कई लोग मौजूद रहे। नए कोर्ट एवं आवासीय कॉलोनी का भूमि पूजन कार्यक्रम देखिए, इस भूमि पूजन कार्यक्रम में कई लोग मौजूद रहे। रमेश सिन्हा ने वर्चुअली भूमि पूजन कर इसकी आधारशिला रखी है। नए कोर्ट एवं आवासीय कॉलोनी का भूमि पूजन हुआ है। भीलवाड़ा के मांडलगल के आरोली गांव के पास मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर साइमाला आरक्षित वन क्षेत्र से 2 दिन पहले उठी आग के लपटों ने मध्य प्रदेश के जंगल में तबाही मचा दी है। जोगड़िया नमाता के पास मध्य प्रदेश की सीमा में करीब 5 किलोमीटर के दायरे में आग की लपटें अभी भी उठ रही हैं और तेज हवा के चलते आग ने 1000 हेक्टेयर इलाके के वनस्पति और जंगली जानवरों को प्रभावित किया है। वहीं आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बना हुआ है। अभी मध्य प्रदेश वन विभाग की टीम अग्निशमन के वाहनों से आग पर काबू पाने का देखिए लगातार प्रयास जो है वो जारी है। धौलपुर जिले में फिर एक बार मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। अंगाई थाना इलाके में 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने हैवानियत की घटना को अंजाम दिया और आरोपी सुनसान स्थान पर बच्ची को वधवास अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और पुलिस जो है वो अब इस पूरे मामले की जांच करने में और आरोपी की तलाश करने में जुट गई है। कल दिनांक 11/3/25 को शाम को कंट्रोल से सूचना मिली थी कि हमारे एक थाना क्षेत्र के एक बच्ची के साथ में रेप की सूचना मिली थी। इस पर वहाँ पर हम गांव में गए तो उन्होंने बताया कि इस स्थिति पर उन्होंने घटना से संबंधित रिपोर्ट दी, जिस पे मुकदमा दर्ज किया और पीड़िता जो लड़की। और चलिए अब सीधा आपको विधानसभा के बाहर लिए चलते हैं, जहां झाबर सिंह खर्रा क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। विभाग के स्तर पे इसका ऑर्डिनेंस जारी किया गया था और ऑर्डिनेंस की प्रति सभी माननीय विधायकों तक पहुंचती है। अगर प्रतिपक्ष को भरतपुर और बीकानेर के विकास से रुचि होती तो निश्चित रूप से वो ऑर्डिनेंस को पढ़ते या मुख्यमंत्री जी ने बजट में जुलाई 2024 में घोषणा की थी उसी समय से वो तैयारी करते। ना उन्होंने ऑर्डिनेंस को पढ़ा और ना उनकी विकास में कोई रुचि है। विपक्ष सदैव विकास को अवरुद्ध करने में ज्यादा रुचि रखता है। जो सुभाष गर्ग है भरतपुर के विधायक भी हैं, उन्होंने कहा कि जो भरतपुर प्राधिकरण से उन्हें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वहाँ विधि अधिकारी की नियुक्ति की कई खामियां उन्होंने बताई इस बिल को लेकर। देखिए, आज विधेयक पास हुआ है। हमने वहाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को आयुक्त और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सचिव नियुक्त कर दिया है। जहां तक निदेशक विधि का प्रश्न है,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि न्यायिक सेवा के अधिकारियों को इधर नहीं लिया जाना चाहिए। जहां तक ट्रिब्यूनल की बात है तो ट्रिब्यूनल में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अचानक जरूरत क्या पड़ी कि इस बिल को अपन अचानक लेके आए हैं, भरतपुर प्राधिकरण हो या बीकानेर प्राधिकरण हो? ये तो जुलाई 2024 से तैयारी चल रही थी, बजट घोषणा थी, उसके बाद ऑर्डिनेंस जारी हुआ है और ऑर्डिनेंस की जगह बिल आया है। तो फिर विपक्ष सवाल तो उठा रहा है। अब विपक्ष का काम है विकास की गति को रोकना। राजस्थान में जिस प्रकार का ऐतिहासिक बजट जुलाई 2024 में प्रस्तुत हुआ और अब जो ग्रीन बजट 2025-26 का प्रस्तुत हुआ, वो विपक्ष को पच नहीं पा रहा है कि जिस तेजी के साथ राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और राइजिंग राजस्थान के जरिए भी देश विदेश के निवेशकों ने राजस्थान में जो रुचि दिखाई है, इसकी विपक्ष ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उनके कालखंड में, उनके शासनकाल में कभी ऐसा काम नहीं हुआ। इसलिए वो दुखी हैं कि अगर इतनी तेजी से राजस्थान का विकास होता रहा तो जनता के बीच क्या मुंह लेकर जाएंगे। होली की शुभकामनाएं भी दूंगी। मैं देश के और प्रदेश के सभी सद्भावी नागरिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि होलिका दहन में जिस प्रकार बुराइयों का जयपुर से खबर अब आपको बता दें, पीसीसी वॉर रूम में होली और धुलंडी का समारोह मनाया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने स्टाफ के साथ में होली मनाई। डोटासरा ने पीसीसी स्टाफ के साथ में होली खेली और साथ ही होली की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। तो पीसीसी वॉर रूम में होली समारोह का आयोजन किया गया और यहां गोविंद सिंह डोटासरा ने स्टाफ के लोगों के साथ में होली खेली। साथ ही होली के पावन पर्व को लेकर के उन्होंने स्टाफ को और समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। बूंदी के नैनवा से खबर अब आपको बता दें, देई कस्बे में मोबाइल टावर पर शराबी युवक चढ़ गया। प्रशासनिक अधिकारियों में इससे हड़कंप मच गया है और थाना अधिकारी की समझाइश के बाद में सकुशल युवक को टावर से नीचे उतारा गया। युवक को देई पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है। तो शराबी युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। देखिए, समझाइश कर उसे सकुशल नीचे उतार लिया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों में इससे हड़कंप मच गया। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की खबर लगी कि एक शराबी युवक जो है वो मोबाइल के टावर पर चढ़ गया, तो इससे प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तुरंत वहां पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर युवक को सकुशल नीचे उतार लिया गया। कोटपुतली के बानसूर में हरसूरा में दिन दहाड़े दो चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में सोने के लाखों रुपए के आभूषण पर हाथ साफ किया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मामले में स्थानीय व्यापारियों ने थाने में पहुंच करके मामला दर्ज कराया है। तो व्यापारियों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दो चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया और ये पूरी घटना वहीं लगी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। जो दुकान का नाम है मेरी पूर्विका ज्वेलर्स, जो हरसोरा में स्थित है। मैं अपने काम से बाहर गया हुआ था, पिताजी बैठे दुकान को। 8 तारीख की घटना है, करीबन दोपहर 1 बजे आई। आकर के सामान दिखाने के लिए कहा, लेकिन दिखाने के चक्कर में अपनी हाथ की सफाई से उन्होंने 5 जोड़ी 20 ग्राम करीबन लेकर के फरार हो गए। आपने कोई कार्रवाई की? हाँ, अब थाने में गए थे, फिर व्यापार मंडल गया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई करेंगे। कितने रुपए का सामान? पूर्वी राजस्थान और दौसा का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में 6 दिवसीय होली उत्सव की शुरुआत महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज की ओर से की गई है और बालाजी का श्रृंगार व सोने का
चोला चढ़ाकर के विधि विधान से पूजा अर्चना की गई है। ये उत्सव 11 से 16 मार्च तक मेहंदीपुर बालाजी में चलेगा। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हो। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में होली के महोत्सव में लगभग पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और मेहंदीपुर बालाजी में होली महोत्सव को लेकर के श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, जिसके चलते यहाँ पर प्याऊ भी लगाई गई है और अस्थायी शौचालय भी संचालित किए गए हैं। दर्शन के बाद दर्शनार्थियों को भोजन के पैकेट भी दिए जाएंगे और एम्बुलेंस भी यहाँ पर तैनात की गई है। पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ पर अलग से की गई है। मेहंदीपुर बालाजी में प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहेगा ताकि दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां संत मनसुख हिरापुरी जी महाराज के जीवंत भंडारे कार्यक्रम से दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु भक्तों का हुजूम उमड़ा। इस दौरान रामेश्वर महादेव मंदिर और हरिओम आश्रम को दुल्हन की तरह रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया और राधा कृष्ण की झांकी और पुष्प वर्षा के साथ फागोत्सव मनाया गया। और चलिए अब आपको सीधा विधानसभा के बाहर लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। इसका साफ साफ आरोप है कि सत्ता पक्ष उनकी बात नहीं सुन रहा है। सत्ता पक्ष उनके हर सकारात्मक बात को सुनने के लिए और सकारात्मक आलोचना को सुनने के लिए तैयार है। अनावश्यक विघन डालने वाले किसी भी व्यवधान को सत्ता पक्ष किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। अभी सदन में जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोल रहे थे तो ऐसा आरोप बाहर मीडिया के सामने आकर जूली ने लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया। देखिए, ना तो किसी ने उनका माइक बंद किया, जितना उनको बोलना था वो बोल रहे थे। हर प्रश्न पे उन्होंने पूरक प्रश्न किए हैं और हमारे माननीय मंत्रियों ने उनका जवाब भी दिया है। लेकिन अगर विपक्ष ये चाहता है कि वो राजस्थान के विकास को गतिरोध करें, अवरोध उत्पन्न करें, तो सत्ता पक्ष इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। विपक्ष ने यही कहा है कि जो 3 बिल पास किए गए उन पर चर्चा नहीं हुई, आनन फानन में बिल पास किए गए। कई विधायकों ने तो ये भी कहा है कि हमारे क्षेत्र में जिस तरह से भरतपुर जो बिल उसको पारित किया गया है, तो वहां के विधायक भी ये कह रहे हैं कि उनसे चर्चा नहीं हुई। देखिए, जुलाई 2024 के बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की थी। उसके बाद विभाग द्वारा ऑर्डिनेंस जारी करके और इनके गठन की मार्ग को प्रशस्त किया था। ऑर्डिनेंस की प्रति सभी माननीय विधायकों तक पहुंचती है। अगर माननीय विधायकों की प्रदेश के विकास में या बीकानेर और भरतपुर के विकास में रुचि होती तो निश्चित रूप से वो ऑर्डिनेंस की कॉपी को पढ़ते और उसमें कोई सकारात्मक और नकारात्मक बातों को ढूंढते और उसके आधार पर अगर वो कोई चर्चा परिचर्चा करते तो वो ज़्यादा सकारात्मक होती। लेकिन ना उन्होंने बजट घोषणा के समय उसकी गंभीरता पे ध्यान दिया और ना भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन की जो अधिसूचना जारी हुई उसको पढ़ने का उन्होंने कष्ट उठाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बजट पर अपना भाषण देंगे। कहा जा सकता है कि मिनी बजट भी हो सकता है क्योंकि कयासी लगाए जा रहे हैं, कुछ सौगातें भी राजस्थान की जनता को मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा सकती है। क्या लग रहा है किस तरह की जो सौगातें या जो विधायकों ने जो मांग रखी उन पर अमल होगा? देखिए, शाम 5 बजे का इंतजार करिए। मुख्यमंत्री जी के बजट के जवाब में निश्चित रूप से प्रदेश के विकास के खाके में कुछ नए रंग भरे जाएंगे और उन नए रंगों को भरने के बाद राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। जो आखिरी सवाल है, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा है, लो फ्लोर बस जो कि JCTSL उनका संचालन करती है, उसमें एक बड़ा जो घोटाले का मामला सामने आया, करीब 5.5 करोड़ रुपए का घोटाला है, आपके संज्ञान में है और किस तरह की कार्रवाई उस पर हो रही है? कल ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था। उसके बाद मैंने JCTL के प्रबंध संचालक से टेलीफोन पर चर्चा की और उन्होंने निर्देश दिए हैं को इस मामले की वित्तीय अनियमितताओं की गंभीरता से जांच करवाएं और अगर वास्तव में वित्तीय अनियमितता हुई है तो जो संविदा पर आगार प्रबंधक लगा रखा है उसकी
जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर उसकी गलती पाई जाती है, उसको तुरंत प्रभाव से घर के लिए रवानगी दे दी जाए। कार्रवाई को लेकर कुछ टाइम पीरियड भी दिया हुआ है उनको कि कितने दिन में जांच रिपोर्ट आपके पास प्रस्तुत की जाए? देखिए, ये वित्तीय प्रकरण है तो ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 1-1.5 सप्ताह तो इसमें लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल, देखिए जो मंत्री झाबर सिंह खर्रा हमारे साथ मौजूद थे, खास बातचीत कर रहे थे जिसमें तमाम उन मुद्दों को लेकर जो सदन के अंदर जिस तरह से विपक्ष ने वॉकआउट किया या फिर विपक्ष ने जो आरोप लगाए उनका जवाब दिया। साथ ही साथ शाम को 5 बजे जब मुख्यमंत्री बजट पर अपना भाषण देंगे तो उसको लेकर भी झाबर सिंह खर्रा ने बताया। इसके अलावा जो JCTSL जो सिटी बस का संचालन करती है उसमें जो घोटाला सामने आया है उस पर जो दोषी अधिकारी, कर्मचारी और फर्म जो होगी उस पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है।